अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या दल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, सामीईन, नाज़रीन, दौरा नहव की क्लास में हम शरीक हैं। कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद सीखने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। असबाक बेतरतीब हमारे मुरक्कबात तक पहुँच चुके हैं। लफ्ज़ को हमने इब्तिदा करके मुहम्मल, मुस्तामल, फिर मुस्तामल से मुफरद, मुरक्कब, मुफरद से इसम, फ़ेल, हर्फ, इसम से मारिफा नकरा, फिर मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद तस्निया जमा, और फिर मुरक्कब में हमने मुरक्कब ताम, नाक़िस, ताम की किस्में, जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, और नाक़िस में इज़ाफ़ी, तौसीफ़ी, बिनाई और मनासर्फ तक हमने पढ़ा था। और तफसील से हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को समझा था। मुरक्कब इज़ाफ़ी चूँकि मुरक्कब है तो इसकी पहचान होना और उसके बाद उसका तर्जमा करना आना हमें ज़रूरी है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी का मुझे उम्मीद है कि हमें फ़ॉर्मूला याद होगा कि अरबी किताब जब हमारे सामने आएगी तो हम तारीफ़ में उलझे बग़ैर अपने फ़ॉर्मूले के मुताबिक ये पहचानेंगे कि ये मुरक्कब कौन सा है। तो मुझे उम्मीद है हमें अपना फ़ॉर्मूला याद होगा। फ़ॉर्मूला क्या था हमारा? मुरक्कब इज़ाफ़ी का फ़ॉर्मूला था नकिरा प्लस मारिफा इज़ इक्वल टू मुरक्कब इज़ाफ़ी। नकरा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुझे उम्मीद है कि अब ये बोर्ड दुरुस्त सही नज़र आया होगा। तो नकरा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमें अपने फॉर्मूले के मुताबिक मुरक्कब इज़ाफ़ी पहचानना है। शजर लिखा हो और इसके आगे अज़्ज़ैतून लिख दिया जाए तो शजर नकरा और ये मारिफा, ये नकरा और ये मारिफा हम इसे कहेंगे ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी डिसाइड करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए ये मुदाफ़ और ये मुदाफ़ुन इलैह, मुदाफ़ुन इलैह, ये मुदाफ़ और ये मुदाफ़ुन इलैह। मुदाफ़ और मुदाफ़ुन इलैह दोनों मिलते हैं तो मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब देखिए आसान तरीका होता है, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई उलझन वाला काम नहीं। कुरान पाक में सूरतुल फातिहा में लिखा है सिरात और आगे लिखा है अल्लाज़ीना। कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है इन दोनों की पोजीशन क्या है, हालत क्या है। ये मारिफा है, नकरा है। तो जनाब इसको आप देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा कि जी ये इसम है और मारिफा नहीं है, क्योंकि सिरात अलम भी नहीं है
मुअर्रफ बिल लाम भी नहीं है, मुअर्रफ बिल निदा भी नहीं है, इसमें इशारा भी नहीं, इसमें मौसूल भी नहीं और इसमें ज़मीर भी नहीं, तो ये नकरा। अल्लाज़ीना को आप अगर आप पहचानते हैं तो ये इसमें मौसूल है, ये मारिफा। नकरा और मारिफा दोनों मिलते हैं तो ये अपना फॉर्मूला लगेगा, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुदाफ और मुदाफ ये मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक हो गई। अब जब ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है तो हमें तर्जुमा करना आना चाहिए। इसका तर्जुमा होता है उनका रास्ता, उनका रास्ता। अल्लज़ीना का माना मैंने उन किया है, इसका माना किया है रास्ता। पहले इसका तर्जुमा, फिर इसका तर्जुमा और दरम्यान में काके की रा रे री और ना ने नी का तर्जुमा मैंने किया है। ये हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी था। इसमें एक बात मैंने और अर्ज़ की थी कि मुरक्कब इज़ाफ़ी चूँकि मुरक्कब नाक़िस है, मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब नाक़िस है, और मुरक्कब नाक़िस का मतलब ये कि ये मुकम्मल जुमला नहीं है, इसने कलाम का एक जुज़ बनना है। तो एक जुज़ बनने का मतलब ये कि आप इसे एक मारिफा समझेंगे, ये मारिफा की पावर में होगा, मारिफा होगा, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त भी आप इसे कह सकते हैं। चूँकि ये मारिफा होगा तो इसको आप मारिफा के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। आज अगले सबक की तरफ, नए सबक की तरफ चलते हैं ताकि वक्त के साथ साथ हमारा असबाब भी कवर होते रहें। पहला फॉर्मूला था हमारा नकिरा प्लस मारिफा। चल एक फॉर्मूला हम और ले लेते हैं। हम लेते हैं जी नकिरा प्लस नकिरा। चल एक और भी साथ कर लेते हैं ताकि दो इकट्ठे हो जाएं। मारिफा प्लस मारिफा। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों का नतीजा एक जैसा आता है। ये बनता है मुरक्कब तौसीफी। दोनों नकिरा हो या दोनों मारिफा हो तो ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा। दो लफ्ज आ जाएं, दोनों नकिरा हो या दोनों मारिफा हो तो दोनों को मुरक्कब तौसीफी बनाया जाता है। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये 80% तक अप्लाई होता है। 80% का मतलब ये कि 20% हमारे चांसेस ऐसे हैं जिनमें मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा। अब वो क्या बनेगा इस पे बात करेंगे। पहले हम 80% वाले चांसेस को समझ लें, सीख लें, मुरक्कब तौसीफी कवर कर लें ताकि 20% वाला जो नतीजा है वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। कोई मुश्किल काम नहीं। इबारत को दुरुस्त करने के लिए ये तरीकाकार इंतहाई आसान है कि अगर हमारे सामने दोनों लफ्ज़ नकरा आ जाएं, दोनों इसम नकरा आ जाएं तो हम 80% तक ये कोशिश करेंगे ये मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। और अगर 80% के वो उससे निकल जाए, मुरक्कब तौसीफी ना बन सके तो फिर आगे सवाल ये निशान है कि अब हमने उसे क्या बनाना है, वो अगला काम। लेकिन 80% तक हुक्म यही है, तरीकाकार यही है कि ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ लिखा है रजुल, उसके आगे लिखा है आलिमुन। ठीक हो गई जी, ये भी नकरा है और ये भी नकरा है, दोनों नकरा हैं। आप इस दोनों को मिलाएं और अपना फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसे मुरक्कब तौसीफी बना दें। ठीक हो गई बात पहचानने के लिए। इसी तरह अब रजुल अल आलिम, अल रजुल मारिफा और अल आलिम मारिफा, दोनों ही मारिफा हैं तो दोनों को मिलाएं और मुरक्कब तौसीफी बना दें। ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा। तो नकिरा प्लस नकिरा का फॉर्मूला लगे या मारिफा प्लस मारिफा का फॉर्मूला लगे तो 80% तक चांसेस यही होते हैं कि ये मुरक्कब तौसीफी ही बनेगा, ये मुरक्कब तौसीफी होगा। अच्छा जी, जब मुरक्कब तौसीफी बना तो जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी जब हमने बनाया था तो उसके दोनों अज्जा के हमने नाम रखे थे, एक को मुदाफ कहा था, दूसरे को मुदाफ इलैह। मौसूफ मुरक्कब तौसीफी में भी नाम होते हैं, एक को कहते हैं मौसूफ और दूसरे को कहते हैं सिफत। मौसूफ और सिफत, बाज़ लोग बाज़ तलबा इसे कहते हैं सिफ्त। सिफ्त नहीं होता, बिसुकून फ़ा नहीं है, ये फ़ा पे सुकून नहीं आएगा, सिफ्त नहीं है, सिफत होता है। वासफ़ यासिफ़ु का मस्तर है ना सिफत, तो सिफत। तो मौसूफ और सिफत
फिर मौसूफ और सिफत दोनों को मिलाएं और मुरक्कब तौसीफी आपका तैयार है, मेहमानों के सामने रख दें। ये मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, इसमें ये हमारा मुरक्कब तौसीफी बनता है। अब जब मुरक्कब तौसीफी है तो मुरक्कब तौसीफी में नाहवीयीन ये बयान करते हैं कि देखिए दोनों मारिफा नकरा में तो बराबर होने ही होने हैं कि फॉर्मूले हमारा नकरा प्लस नकरा का है या मारिफा प्लस मारिफा का है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नकरा हो एक मारिफा। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरा, वो कहते हैं कि इसमें एक बात का और भी ख्याल रखें, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस भी चेक करें। यानी अगर एक मुज़क्कर है तो दूसरा भी मुज़क्कर, एक मुअन्नस है तो दूसरा भी मुअन्नस रखेंगे। आपने क्या रखना है, ये वैसे ही बना बनाया होता है, सिर्फ चेक करना होता है कि जहां आप एक चीज को क्लियर कर रहे होते हैं कि जी ये मुरक्कब तौसीफी है, तो मुरक्कब तौसीफी में बस आपको ये ख्याल रखना होता है, आप चेक कर लें कि दोनों मुज़क्कर मुअन्नस में बराबर है। अगर ना हो तो आप खटक जाएं कि ये मुरक्कब तौसीफी नहीं हो सकता, क्योंकि नहव वाले लोग उसूल बयान करते हैं कि जो मुरक्कब तौसीफी होगा वो तस्गीर और तानीस में बराबर होंगे, मौसूफ भी और सिफत। एक बात। दूसरी, वाहिद जमा, वाहिद और जमा। वो कहते हैं कि जब आपने मुरक्कब तौसीफी डिसाइड किया है तो अब आप वो देख लें कि जिसको आपने मौसूफ और सिफत डिक्लेयर किया है, आपने ये बताया जी ये हमारा फॉर्मूला लग गया जी ये मौसूफ है और ये इसकी सिफत है, तो मौसूफ और सिफत में आप वाहिद और जमा के एतबार से मुताबकत को रखेंगे, मैचिंग रखेंगे। अगर मौसूफ वाहिद होगा तो सिफत भी वाहिद लाएंगे आप, मौसूफ तस्निया होगा तो सिफत भी तस्निया लाएंगे, मौसूफ जमा होगा तो सिफत भी जमा ही लाएंगे आप। अगर कहीं आपको ऐसा नजर आए, आप बनाने लगे जी, आपका फॉर्मूला लगने लगा, आपने कहा जी नकरा प्लस नकरा तो है, मैं मौसूफ सिफत इसको बनाऊं, और बनाने हुए देखा आपने तो वो मुज़क्कर मुअन्नस में मैच नहीं कर रहा था, तो आप रुक जाएं, आप मौसूफ सिफत ना बनाएं, क्योंकि एक जगह पे एक रूल टूट रहा है। अच्छा, मुज़क्कर मुअन्नस में भी बराबर है, वाहिद जमा में बराबर नहीं, फिर भी आप रुक जाए। ठीक हो गई बात। तीसरा, अच्छा एक सबक मुज़क्कर मुअन्नस का, दूसरा वाहिद जमा का, और तीसरा एराब। एराब रफा है, नसब है, जर है, इन दोनों का एराब भी सेम आएगा, सेम एराब होना चाहिए। एराब के सेम होने का ये मतलब नहीं कि दोनों पे जबरें लगी हों या दोनों पे जेरें लगी हों, वो हम आगे बताएंगे। एराब का मतलब है रफा है तो दोनों पे रफा हो, नसब है तो दोनों पे नसब हो, और जर है तो दोनों पे जर हो। मौसूफ और सिफत दोनों का एराब एक जैसा आता है, जैसा मौसूफ का एराब होगा वैसा ही सिफत पर एराब आएगा। सिफत का एराब मौसूफ के मुखालिफ नहीं जाएगा, जैसा मौसूफ का एराब वैसा ही सिफत का एराब आएगा। इसको कहते हैं सिफत जो है वो अपने मौसूफ से एराब लेती है, ताबे होती है इसके, यानी यूं कह लें ये फकीर है और इससे मांग मांग के इसने एराब का गुजारा करना होता है। 4 सबक टोटल। नंबर 1 मारिफा नकरा, नंबर 2 मुज़क्कर मुअन्नस, नंबर 3 वाहिद तस्निया जमा, और नंबर 4 एराब। इन 4 सबकों को आपने अपने मुरक्कब तौसीफी के सबक में क्लियर करना होता है। फॉर्मूला से चेक करेंगे, मारिफा प्लस मारिफा हो या नकरा प्लस नकरा हो, आप उसे मुरक्कब तौसीफी बना दें। जब वो आपका मुरक्कब तौसीफी बनेगा तो मुरक्कब तौसीफी को मजीद आप परखने के लिए कि मैंने दुरुस्त पहचान लिया है कि नहीं, आप उसका मुज़क्कर मुअन्नस देख लें, उसका वाहिद जमा देख लें और उसका एराब देख लें। सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएं तो आप उसे मुरक्कब तौसीफी बना दें, इसमें कोई हरज की बात नहीं। अब अगला अहम काम जो हमारे मुरक्कब में होता है, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी हमने पहचान लिया अपने फॉर्मूले से, मुरक्कब तौसीफी पहचाना हमने फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला जी? मारिफा प्लस मारिफा या नकरा प्लस नकरा। तर्जमा कैसे करेंगे? तर्जमा कैसे करेंगे? तो ये जो मुरक्कब तौसीफी होता है इसको यूं कह लें हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। इसकी एक सिफत होती है सिफत हकीकी, सिफत हकीकी,
और एक होती है सिफत सबबी। डेफिनेशन में चला जाऊं या वैसे समझा जाऊं? चलें डेफिनेशन भी हम सुना देते हैं। जब सिफत मौसूफ ही की बयान हो, यानी दो लफ्ज आए, रजुलुन आलिमुन, आलिम इसकी सिफत बन रहा है, तो माना में भी इसी की सिफत हो, यानी ये जो इल्म है ये इसी रजुल का है, इसी आदमी को आपने आलिम कहा है, इसको कहते हैं ये सिफत हकीकी है, ये सिफत हकीकी है। और अगर थोड़ी सी बात अलग हो जाए, बात यूं अलग हो जाए कि लफ्ज तो इसकी सिफत बन रहा है लेकिन माना में इसके आगे लिखा हो अबू हो, तर्जमा इसका बन रहा है वो आदमी जिसका बाप आलिम है, आदमी आलिम नहीं, बाप आलिम है, अब्बू आलिम है, तो इसको कहते हैं सिफत सबबी। यानी सिफत जब अपने मौसूफ की ही कोई तारीफ बयान करे तो उसे सिफत हकीकी कहते हैं, और अगर मौसूफ की कोई अच्छाई बुराई ना बयान करे बल्कि उसके मुताल्लिक की सिफत बयान करे तो उसे सिफत सबबी कहते हैं। ठीक हो गए? तो सिफत हकीकी और सिफत सबबी ये दो होती हैं। इसमें करना क्या होता है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता, सिर्फ इतनी सी बहस और इतनी सी गुफ्तगू होती है कि ये जो सिफत हकीकी होती है इसको हम अज कबील मुफरदात कहले रख लेते हैं, इसको हम अज कबील मुरक्कबात रख लेते हैं। मुरक्कबात मतलब या तो ये हो गई मुरक्कब जुमला होगा, या फिर नंबर 1 जुमला होगा, नंबर 2 शिब जुमला होगा जिसके मुताल्लिकात होंगे। ये थोड़ी सी तवज्जो तलब बात है। शिब जुमला होगा जिसके मुताल्लिकात होंगे। तो अगर तो सिफत मुफरदात के कबील से हो, यानी यूं कह लें, लिखा है रजुलुन आलिमुन, बात खत्म हो गई, आलिम मुफरद है, बात खत्म हो गई, तो रजुलुन आलिमुन। इसका तर्जमा करने का तरीका यह है, पहले सिफत का तर्जमा करें, फिर मौसूफ का तर्जमा करें और बात खत्म कर दें, किसी लफ्ज का आप इजाफा ना फरमाएं, कोई लफ्ज आप इजाफी ना लिखें। आप कह दें आलिम आदमी, किताबुन मुफीदुन, आप कह दें मुफीद किताब, मदरसातुन वासिअतुन, वुसअत वाला मदरसा, शारिउन तवीलुन, लंबी सड़क। देखें कुछ भी नहीं, सिर्फ उल्टा तर्जमा किया जा रहा है और कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, कोई अपनी तरफ से इजाफा नहीं। ये 1 और 2 लफ्ज हैं और सिर्फ इसको उल्टा किया है, आलिम आदमी, वसी मदरसा, तवील सड़क, मुफीद किताब। अल्लाहुर रहमान, रहमान अल्लाह, रहमान अल्लाह। अल्लाहुर रहीम, रहीम अल्लाह। सिफत मुफरदा का ये आसान तरीका होता है। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर करता चला जाऊं, कोई ये ना समझे कि जो मैंने कहा यही सिर्फ तरीका है। मैं अपने मुबतदी तलबा को सिर्फ आसान पैराए में बेहतरीन तर्जमा करने का तरीका सिखाता हूँ। मुझसे अच्छे अच्छे उलमा मौजूद हैं, मुझसे अच्छे अच्छे नहव पढ़ाने वाले मौजूद हैं, वो इससे बेहतरीन तर्जमे सिखा सकते हैं। किसी तालिबुल इल्म को अगर उसलूब समझ आ जाए, पैटर्न और फॉर्मेट समझ में आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि मेरे मेहनत पूरी हो जाती है। तो ये मुरक्कब सिफत मुफरदा का तर्जमा हमने किया। जहाँ आती है सिफत मुरक्कबा, आती है सिफत मुरक्कबा। मिसाल के तौर पर आता है रजुलुन आलिमुन अबूहु। मसला यह है कि ये रजुल है और ये आलिमुन के साथ उसका फाइल आ रहा है अबू, रजुलुन आलिमुन अबू। इसका तर्जमा करने का तरीका, इसका तर्जमा करने का तरीका भी आसान होता है।
थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू करने के बाद मैं इसका तर्जुमा करने का तरीका बताता हूँ। अभी एक सिफत का तर्जुमा करने का हमने तरीका बताया है, सिफत मुफरदा कह लें, मुफरद का सीगा जब सिफत बन रहा हो उसका कह लें कि पहले सिफत का तर्जुमा करेंगे, फिर मौसूफ का, और इजाफा हम नहीं करेंगे। बात चलाई थी हमने मुरक्कबे तौसीफी की फॉर्मूले से, और मुरक्कबे तौसीफी का फॉर्मूला ये था कि नकिरा प्लस नकिरा हो या मारिफा प्लस मारिफा हो तो 80% चांसेस होते हैं कि ये मुरक्कबे तौसीफी बनेगा। अलीजा हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब मुरक्कबे तौसीफी ही बनेगा, क्योंकि 20% तो चांसेस है ना कि ये कुछ और बनेगा। तो ये जो कुछ और बनेगा अगर वो वाला बन रहा हो और हम मुरक्कबे तौसीफी बना दें तो मसला हो जाएगा। आसान पहचान है, कुछ टिप्स याद रखें। नंबर 1, ज़मीर, वो जो मैंने हुआ हम याद करवाया था, आपने किया होगा, बाकी तलबा जानते भी होंगे। ये जो ज़मीर होती है ये ना मौसूफ बनती है ना सिफत। ठीक हो गई बात? ज़मीर ना मौसूफ बनती है ना सिफत बनती है। ज़मीर ना मौसूफ बनती है ना सिफत बनती है। फर्क क्या पड़ेगा, फायदा क्या आपको मिलेगा? आपके सामने लिखा है हुआ, आगे लिखा है अल आलिम। आपने फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की, ये भी मारिफा था, ये भी मारिफा था, आप बनाने लगे मारिफा प्लस मारिफा, लेकिन आपको ये उसूल याद आ गया, आपने इसे मुरक्कबे तौसीफी नहीं बनाया। ये जुमला सही लिखा हुआ है। क्या बनेगा? ये 20% के फॉर्मूले में जाएगा। क्या बनेगा उसकी बात हम बताएंगे, लेकिन अभी ये मुरक्कबे तौसीफी नहीं बना क्योंकि ये ज़मीर है। ठीक हो गई बात? ज़मीर ना मौसूफ बनती है ना सिफत बनती है, यानी मारिफा प्लस मारिफा के फॉर्मूले में अगर ज़मीर आ रही हो तो आप उसे मुरक्कबे तौसीफी नहीं बनाएंगे। नंबर 2, अलम मौसूफ बनता है, सिफत नहीं। अलम मौसूफ बनता है, सिफत नहीं बनता। यानी जब आपके सामने एक अलम आएगा और अलम आ जाए दूसरे लफ्ज में, यानी लिखा हो अंता ज़ैद, ये तो वैसे ही ज़मीर है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब ज़ैद यहां लिखा है आप इसको मौसूफ सिफत नहीं बनाएंगे, मुरक्कबे तौसीफी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे जी? इसलिए नहीं बनाएंगे कि हमने ये याद किया है कि अलम मौसूफ तो बन जाएगा लेकिन सिफत कभी नहीं बनता। अलम सिफत कभी नहीं बनता, अलम सिफत कभी नहीं बनता। लेकिन कितनी आसानी से हमें बात समझ में आ जाएगी। दो मारिफा आ गए हैं, हम बनाने लगे थे मुरक्कबे तौसीफी, लेकिन हमें नजर आया कि जी ये अलम है, तो अलम सिफत की जगह पे लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ये मुरक्कबे तौसीफी नहीं बनेगा, ये मुरक्कबे तौसीफी नहीं बनेगा। ठीक हो गई? 2 बातें हो गई हमारी, अलम मुरक्कबे तौसीफी नहीं बनता। नंबर 3, वो मैंने मुरक्कबे इजाफी में भी अर्ज किया था, 3 से 10 तक के आदात, सलासा से अशरा तक, अगर मादूद के बाद आए तो ये मुरक्कबे तौसीफी बनेगा, पहले आए तो मुरक्कबे इजाफी बनेगा। यानी अगर लिखा हो सलासतु अस्वाब, क्या फरमाते हैं आप, क्या बनना चाहिए? ये इसमें अदद और ये मादूद मुरक्कबे इजाफी में बताया था, अगर अदद पहले आए और मादूद बाद में आए तो ये मुरक्कबे इजाफी बनता है। लेकिन अगर ये यूं लिखा हो अस्वाबुन सलासतुन, तो अब क्या फरमाएंगे आप? अब ये मुरक्कबे तौसीफी हो जाएगा। ठीक हो गई? अच्छा, ये वाला जो मुरक्कबे तौसीफी है, जैसे मुरक्कबे इजाफी में इसका तर्जुमा हमने पैटर्न से हटा दिया था, बस कह दिया था 3 कपड़े, इसी तरह यहां भी मुरक्कबे तौसीफी में भी इसका ये तर्जुमा होगा। यानी इसकी तरकीब आप इजाफी वाली आपके सामने आ जाए या तौसीफी वाली आपके सामने आ जाए, तर्जुमा एक ही रहता है इसका। 3 कपड़े, 10 कपड़े, 9 किताबें, 8 कलम। जी जनाब, यहां तक हमारी बात हुई और मुरक्कबे तौसीफी का एक हिस्सा हमने क्लियर किया कि जब सिफत मुफरद हो तो उसका तर्जुमा करने का तरीका ये होता है कि पहले मौसूफ का तर्जुमा किया, पहले सिफत का तर्जुमा किया जाए, फिर मौसूफ का। और ख़ास बात यह कि इसमें इजाफा नहीं होना चाहिए, किसी भी हर्फ का इजाफा ना करें। इजाफा करने से बसा औकात मजमून बदल जाते हैं।
और अपनी तरफ से इजाफा तो बचना चाहिए। मैंने कहा था ना, तर्जमा इबारत को बताए और इबारत तर्जमा बताए। अत-तरकीब तहतल माना वल माना तहत तरकीब। एक बात इंतहाई अहम वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मौसूफ एक होता है, अलबत्ता सिफतें कसीर होती हैं। मौसूफ एक होता है और सिफतें ज्यादा हो जाती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। एक आए, दो आए, चार आए, 10 आए, 50 आए, 100 आए, जितनी भी सिफतें आएंगी, पहले को बोलते हैं सिफत अव्वल कह लें, ऊला कह लें, दूसरी को सिफत सानी, तीसरी को सालिस, ठीक है, ऊला सानिया सालिसा, यूं सिफतें चलाते चले। अव्वल दोम सोम भी कह लेते हैं। तो सिफत अव्वल, सिफत दोम, सिफत सोम, सारी सिफतों को मिलाते हैं, मौसूफ से मिला के इसको मुरक्कब तौसीफी बना देते हैं। अब तर्जमा कैसे करेंगे जी? तर्जमा ऐसे ही करेंगे, जितनी भी सिफतें हों। मिसाल के तौर पर लिखा है अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम, ठीक हो गई। आपने इसको मौसूफ बनाया, ये आपकी सिफत अव्वल, ये भी सिफत सानी, आपने दोनों को मिलाया, ये मुरक्कब तौसीफी। अब आपने तर्जुमा करना है जी। कैसे करेंगे आप तर्जुमा? आप यूं करेंगे तर्जुमा, पहले सिफत का तर्जुमा करें। अच्छा, अब सिफतें दो हैं तो पहली और दूसरी सिफत के दरमियान आप और लगा लें। आप कहेंगे रहमान और रहीम अल्लाह। सिफत का पहले तर्जुमा, मौसूफ का बाद में। मौसूफ और सिफत में ये फर्क है कि सिफत का पहले तर्जुमा और मौसूफ का बाद में। आप ये कहेंगे रहमान और रहीम अल्लाह। आपका तर्जुमा इस जुमले का, इस इबारत का, इस मुरक्कब का बिल्कुल ठीक हो गया, रहमान और रहीम अल्लाह। और कोई इजाफा नहीं करना आपने, बस इतना सीखा, रहमान और रहीम अल्लाह। अच्छा, इसके आगे कुछ और भी हो, अल मलिक भी हो, रहमान, अब यहां कौमा लगा लें, यहां और लगा लें, रहमान रहीम और मालिक अल्लाह। इसके आगे अल अजीज भी अगर लगा हो तो रहमान रहीम मालिक और अजीज अल्लाह। ये जितनी भी सिफतें बढ़ती चली जाए, उनके तर्जमे का तरीकाकार यही होता है कि पहले आप सिफत का तर्जमा करें। सिफत एक है तो एक, दो है तो दो, चार है तो चार, 10 है तो 10, 10 की 10 सिफतों का तर्जमा कर दें और आखिर में आप मौसूफ का तर्जमा करें। एक बात और, जब हम सिफतों को देख रहे होते हैं, जैसे हमने लिखा था अल्लाह अर्रहमान और अर्रहीम, तो लफ्ज़ अल्लाह इसमें दलालत ये बना था मौसूफ और ये इसकी सिफत बना। अच्छा, जब ये सिफत बना है तो किसी के ज़हन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि इसका और इसका फॉर्मूला भी तो अप्लाई हो जाए। बात यह है कि जो लफ्ज़ खुद सिफत होगा वो मौसूफ नहीं बनेगा, यानी ये इसकी सिफत है तो इसके लिए मौसूफ नहीं बनेगा। थोड़ा सा हम इस पर थोड़ी तवज्जो करके देखेंगे तो ये बात वैसे भी क्लियर हो जाती है कि जब अल्फाज आते हैं तो अल्फाज का कुछ ताल्लुक होता है। उस ताल्लुक के एतबार से इस रहीम का ताल्लुक अल्लाह से ही है, रहमान से नहीं। तो जो लफ्ज़ खुद सिफत की जगह पर आ रहा है, सिफत बन रहा है, उसको भी मौसूफ नहीं बनाना दोबारा, ठीक है। तो यूं लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ, ये सिफत अव्वल और ये सिफत सानी। अब हम थोड़ी सी गुफ्तगू करके देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं बिस्मिल्लाह शरीफ लिखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीलात में हम चले जाएं तो ये मैंने तरकीब करने का एक तरीका लिखा। इस तरीके में आप देखें, ये जी हर्फ जार है, बाओ ताओ काफ लामों का पहला हर्फ बा, ठीक हो गई बात। उसके बाद
मारिफा या नकरा में आप इसे पहचानें ताकि हम अपने फॉर्मूले अप्लाई कर सकें। ये भी नकरा है। अच्छा जी, ये लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत, ये मारिफा है, ये भी मारिफा है और ये भी मारिफा है। यहां तक हम जब आए, अब हम अपने फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। यहां से शुरू करेंगे हम, ये तो यहीं रहेगा, इसमें तो तब्दील होना नहीं। इसका और इसका फॉर्मूला लगना चाहिए। ठीक हो गए? क्या फरमाते हैं? नकरा प्लस मारिफा लगेगा फॉर्मूला जी। इसको आप कहेंगे मुदाफ, इसको कहना चाहिए मुदाफ इले। मुदाफ इले ही है, लेकिन अभी लिखे ना इसको। तरीका यह है कि जब आपने इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और आपने इसकी पोजीशन मेंशन कर दी कि अलीजा ये मुदाफ है, तो अभी इसको मुदाफ इले मेंशन ना करें, बल्कि इसको और इसको जोड़ के देखें कि फॉर्मूला लगता है। ये भी तो दो लफ्ज़ है ना जी, इनका तो ये मौसूफ बनेगा। अच्छा, ये मारिफा है, ये सिफत बनेगा। अच्छा, ये सिफत अव्वल है तो फिर ये सिफत सानी भी बनेगा। ठीक हो गई? मौसूफ, सिफत, सिफत। अब इन तीनों को मिलाएं और आप कहेंगे ये मुरक्कबे तौसीफी है। सुभान अल्लाह, ये मुरक्कबे तौसीफी बना। अब जब ये मुरक्कबे तौसीफी बना है तो इसके पीछे है हमारे पास मुदाफ। इसको आप कहें अब ये मुदाफ इलैह। ठीक हो गई बात? अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों मिले हैं तो ये मुरक्कबे इजाफी है। जी जनाब, यहां तक हमने पढ़ा हुआ सबक है। यहां से यहां तक का 4 लफ्ज़ों का एक मुरक्कब हमारे सामने आया था। हम उसको तर्जमा करने के पैटर्न पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उसको अपने फॉर्मूलाज पे जोड़ा। जब हम अपने फॉर्मूलाज पे उसे जोड़ रहे हैं तो अब हमें तर्जमा करना आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? आपने स्टेप वाइज क्लोजिंग की है, दो दो लफ्ज़ों को जोड़ा है आपने। सबसे पहला जो आपने जोड़ा है वो देखें कहाँ जोड़ा है आपने, जो आपने मुरक्कब बनाया। आपने इसको और इसको जोड़ा था लेकिन मुकम्मल नहीं किया, ये मुकम्मल हुआ नीचे जाके, अभी ये स्टेप मुकम्मल नहीं हुआ। फिर आपने इसको इसको और इसको जोड़ा और यहीं पे मुकम्मल किया। एक में सबसे पहले जो मुरक्कब आपने क्लोज किया वो मुरक्कबे तौसीफी था। ठीक हो गया? अच्छा, ये मुरक्कबे तौसीफी मुदाफ इलैह है, इसके पीछे फिर मुदाफ आएगा, यानी उसके बाद मुरक्कबे इजाफी, फाइनल मुरक्कबे इजाफी। तो मुरक्कबे इजाफी का तर्जुमा करने का तरीका क्या होता है जी? सबसे पहले मुदाफ इलैह का। हाँ जी, मुदाफ इलैह क्या है? ये जी अलीजा यहां से यहां तक हमारा मुदाफ इलैह है। इतने जुमले को ये आपने बना के यहां तक लाए जी। आप इसका तर्जुमा करें यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक भी 3 लफ्ज हैं। पहले सिफत का तर्जुमा कर दें। आप कहें रहमान और रहीम अल्लाह। देखिए, ये मुरक्कबे तौसीफी का तर्जुमा किया है मैंने, रहमान और रहीम अल्लाह। ठीक हो? अब आगे ये यहां तक हमारा तर्जुमा हुआ। अब इसके साथ ये मिलाना है मैंने, इसके आगे मैंने के का लफ्ज इजाफा किया और ये लगा दिया मैंने नाम। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम। ये यहां से यहां तक का वो तर्जुमा है जो तरकीब के भी मुताबिक हुआ है, जो मैंने सोचा उसके मुताबिक, जो मैंने बनाया उसके मुताबिक। तरीका यही होता है, अगर ये तब्दील हो जाए और इबारत उससे मैच ना करे तो इसका मतलब मेरी तरकीब में कहीं गलती आई, और अगर तरकीब दुरुस्त कर रहा हूं और तर्जुमा उससे मैच नहीं कर रहा तो मतलब मेरे तर्जुमे में कहीं गलती आई है। मैं जिस फॉर्मेट पे काम कर रहा हूं उस फॉर्मेट के मुताबिक मुझे मैचिंग मिलनी चाहिए। जो मैंने उसको बनाया, अगर मैंने उसको मुदाफ इलैह बनाया है तो उसका तर्जुमा पहले होना चाहिए। मैंने उसको सिफत बनाया है तो उसका तर्जुमा पहले होना चाहिए। मैंने उसको मौसूफ बनाया है तो उसका तर्जुमा बाद में होना चाहिए। लफ्ज़ बताते हों कि कौन मौसूफ है और कौन सिफत है। यानी मेरी उर्दू में भी बताया जा रहा है कि ये रहीम सिफत है और अल्लाह उसका मौसूफ है, क्योंकि उर्दू में सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में आता है। ठीक होगी बात? ये एक मुरक्कबे तौसीफी का तर्जुमा करने का तरीका था। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत अल फातिहा आप उठा लें,
और तर्जमा करना शुरू कर दें। लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ अल्लाह आया, रब आया, आलमीन आया। मारिफा है, नकरा है, मारिफा है, नकरा प्लस मारिफा, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी। मैं मुख्तसर करके चल रहा हूँ ताकि वक्त के साथ साथ हम इसे कवर करते रहें। मुरक्कब इज़ाफ़ी याद होगा, मुरक्कब इज़ाफ़ी मारिफा की पोजीशन में होता है जी, मारिफा है। आप देखिए मारिफा प्लस मारिफा का फॉर्मूला लगा जी, लगा। मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा, बनेगा जी, बना दिया मुरक्कब तौसीफ़ी। तर्जुमा करना है उसी पैटर्न पर। आप इसका तर्जुमा करें मुरक्कब का, इसको सिफत की जगह पर इस्तेमाल करें, उसको मौसूफ की जगह पर इस्तेमाल करें। आप कहें आलमीन का रब अल्लाह, आलमीन का रब अल्लाह, यही तर्जुमा होना चाहिए। जब आप लफ्ज़ों के मुताबिक तर्जुमा करने की आदत डाल लेंगे तो आपको अपने तर्जुमे पर गिरफ्त आ जाएगी। फिर उसके बाद बामुहावरा और आगे की खूबसूरतियाँ और बलागतें, फसाहतें, आप जितना मर्जी आगे जाके उसे मेंशन करते रहिएगा और उसको आप इस्तेमाल में लाते रहिएगा। अपने अल्फाज की खूबसूरती एक आलिम दीन का हुस्न हुआ करता है, लेकिन इब्तिदा में आपकी अरबी आपको बतानी चाहिए कि आपने तर्जुमा क्या किया है, मज़मून इबारत क्या है, मफ़हूम इबारत क्या है, किस लफ्ज़ को आपने क्या बनाया हुआ है। अच्छा, इसी तरह मालिक यौमिद्दीन ले लें, सिरातुल लज़ीना अनअमता ले लें, तो ये जितने मुरक्कबात हैं मुरक्कब तौसीफ़ी हैं। सिफ़त सबबी पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। सिफ़त सबबी, इस पे क्या बात करनी है हमने? बात ये करनी है कि इसके तर्जुमे में थोड़ा सा हमें तफसील में जाना पड़ता है। तफसील क्या बनती है? होता यह है कि मुरक्कब तौसीफ़ी कलाम का एक जुज़ बनता है, जुमले का जुज़ होता है। क्या होता है जी? जुमले का जुज़ होता है। ठीक हो गई बात। अब जब हम मुरक्कब तौसीफ़ी में सिफ़त सबबी की बात करते हैं, यानी रजुलुन आलिमुन अबूहु, ठीक हो गई बात। यह मैंने सिफ़त सबबी की एक मिसाल लिखी है। तो अब इसमें अबू जान आलिम है आदमी के, तर्जुमा कैसे करना है मुझे? होता यह है, ये पूरा मुरक्कब एक जुज़ है जुमले का, इसका मतलब इसके साथ एक जुज़ और भी होगा, जिसको मिलाऊंगा तो ये मुकम्मल जुमला बनेगा। ठीक हो गई। अब तरीकाकार तर्जुमा करने का ये होता है, आप इस मौसूफ को ले लें और इस जुज़ को ले लें, ये जो दरम्यान में सिफत वाला है इसको अलग कर दें। ठीक हो गई। आपने मौसूफ को इस्तेमाल करना है और इस जुज़ को इस्तेमाल करना है। आप अपने जुमले का तर्जुमा सेट कर दें, इस सिफत को अभी छोड़ दें। लिखा था राजुलुन आलिमुन अबूहु गाइबुन। ठीक हो गई। ये सिफत है और ये हमारा मुब्तदा और ये खबर। अब इस लफ्ज को इसके साथ मिला के जुमले का तर्जुमा कर दें और आखिर में आप सिफत का तर्जुमा कर लें। आप इसे कह सकते हैं, वो आदमी गायब है। इसके साथ मैंने स्टार्ट में वो का लफ्ज लगाया है, वो आदमी गायब है, ये मैंने दरम्यान से छोड़ दिया। ठीक हो गया। वो आदमी गायब है, यानी मौसूफ और जुमले के दूसरे जुज को आप आपस में मिलाएं और अपना जुमला मुकम्मल कर लें तर्जुमे का, वो आदमी गायब है। अब आप सिफत का तर्जुमा करें। सिफत के तर्जुमे में सिर्फ एक बात का आप ख्याल रखें, आपको जो भी ऐसी सिफत नजर आएगी उसमें एक ज़मीर जरूर नजर आएगी। तो ज़मीर का तर्जुमा होता है वो या उस, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ख्याल करना है, आपने वो या उस नहीं करना, जो या जिस करना।
थोड़ा सा गाढ़ा ज़रूर है, मैं दोबारा भी इसको रिपीट करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे तलबा इसमें परेशान होते हैं। अगर इस पैटर्न को समझ जाएंगे मुझे उम्मीद है कि गलती नहीं करेंगे। वो आदमी गायब है जिसका बाप आलिम है। ये इस पूरे का तर्जुमा बनेगा। वो आदमी गायब है जिसका बाप आलिम है। अच्छा, ये वाला पहले भी आ सकता है, जिसका बाप आलिम है वो आदमी गायब है। दोनों ही तर्जुमे बन सकते हैं। ये तर्जुमा करना इसलिए आसान और इजी मैं इसे लेता हूँ क्योंकि इसमें इबारत बताती है कि मैं कहाँ फिट होंगी। आपने ये लफ्ज़ लगाया और ये लगाया तो इसका मतलब आपने रजुल और ज़मीर का ताल्लुक आपस में कायम रखा, यानी ये मुरक्कब तौसीफ़ी हैं, इनका रिलेशन है। एक बात। नंबर 2, ये जो फॉर्मेट दिया है मैंने, आदमी गायब है, ये कल जुमला इस्मिया पढ़ेंगे तो आपको जुमला इस्मिया के तर्जुमे में समझ में आ जाएगी कि ये जुमला इस्मिया का फॉर्मेट था, मुब्तदा और खबर का। 2 में। तीसरी बात, जिसका बाप अबू हो, अबू मुदाफ है, हु मुदाफ इले है, उसका बाप, ये नॉर्मली मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा है। सिर्फ तालिबुल इल्म ने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि चूंकि ये सिफत बन रहा है तो उसकी जगह पे जिस हुआ है, जीम जोड़ने के लिए आया है, ताल्लुक के लिए। तो जिसका बाप आलिम है, एक एक लफ्ज़ अपना माना दे के जा रहा है कि मैं क्या बन रहा हूँ। तो मुरक्कब तौसीफ़ी में सिफत सबबी में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इसकी प्रैक्टिस ना की जाए और इस पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जैसे मुरक्कब इजाफी बहुत इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही मुरक्कब तौसीफ़ी भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। अल कुरान हकीम दोनों मारिफा हैं। अस्सिरातुल मुस्तकीम, अस्सिरातुल मुस्तकीम, अश्शैतानिर रजीम। आप तर्जुमा करते जाएं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तर्जुमे समझ में आएंगे। अल मस्जिदुल हराम, अल यौमुल आखिर, अल मुमिनुस सालिह, कुरान पाक खोलें, इसकी प्रैक्टिस करें, अपने फार्मूलाज के मुताबिक मुरक्कब को पहचानने की कोशिश करें। ये मुरक्कब तौसीफ़ी था हमारा। मुरक्कब तौसीफ़ी को पहचानने के लिए सबसे पहली बात मैंने दी, मुरक्कब तौसीफ़ी का फार्मूला मारिफा प्लस मारिफा हो या नकिरा प्लस नकिरा हो तो 80% चांसेस ये हैं कि ये मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा, 20% कुछ और बनेगा, बात करेंगे। फिर ये मैंने अर्ज़ किया कि ज़मीर ना मौसूफ़ बनती है और ना ही सिफत बनती है। तीसरे नंबर पर मैंने ये कहा था कि अलम मौसूफ़ तो बन जाता है लेकिन सिफत नहीं बनता। फिर मैंने तर्जुमा करने का तरीका बताया, तो जो सिफत मुफरद हो, बग़ैर मुताल्लिक़ात के हो, उसका ज़र्फ़ ना हो, जार मजरूर ना हो उसके, तो ऐसी सिफत जो है उसमें पहले मौसूफ़ का तर्जुमा करते हैं और फिर पहले सिफत का तर्जुमा करते हैं और फिर मौसूफ़ का तर्जुमा करते हैं। और अगर सिफत अज़ कबील मुरक्कबात हो, वो पूरा ही जुमला हो या शिब जुमला हो जिसके मुताल्लिक़ात भी मौजूद हों, जिसकी आप तरकीब कर रहे हों, तो उस मुरक्कब का तर्जुमा करने का तरीका यह है कि पहले आप सिफत का तर्जुमा करें और सिफत के साथ लगाएं वो या उस, फिर आप अपना जुमला मुकम्मल कर लें और जुमला मुकम्मल करने के बाद आप सिफत का तर्जुमा करें और सिफत में जहाँ पे ज़मीर लौटने वाली आए उस ज़मीर में जो या जिस का तर्जुमा करें, आपका तर्जुमा खूबसूरत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मुरक्कब इजाफी हुआ, तौसीफ़ी हुआ। अब फॉर्मूले से हटकर एक है मुरक्कब बिनाई,
बिनाई, मुरक्कब बिनाई तारीफ के मुताबिक अगर हम देखें तो इसकी तारीफ ये बनती है कि जब दो इसम आपस में मिलें और दूसरा इसम किसी हर्फ को शामिल हो तो ये मुरक्कब बिनाई बनता है। हमें क्या बनता है, कौन से मुरक्कब में हरफ शामिल होगा, कौन से में नहीं होगा। चलें मैं आपको इसका टिप दे देता हूँ, आप पहचान जाएंगे। अरबी में आदा आशारा से लेकर तिस आता आशारा तक 11 से 19 तक की गिनती को मुरक्कब बिनाई कहते हैं। बात खत्म। गिनती आप याद कर लिएगा, इसके अलावा मुरक्कब बिनाई नहीं है, यही मुरक्कब बिनाई है। 11 से लेकर 19 तक की गिनती, इसको मुरक्कब बिनाई कहते हैं। लेकिन जब आप किसी को सुनाने जाएंगे, अहले फन की बारगाह में बैठेंगे तो आपको डेफिनेशन सुनानी पड़ेगी। कहते हैं दो इसम हो, एक इसम दूसरे इसम के साथ मिले और दूसरा इसम जो है वो किसी हरफ को शामिल ना हो, शामिल हो, मुरक्कब बिनाई होगा। पहचान के लिए 11 से 19 तक की गिनती को आप कह लें कि ये मुरक्कब बिनाई होता है। तो ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, पहचान ही हो जाएगी। जब 11 से 19 तक की गिनती जहां भी आए आपको ये पता चल जाएगा ये मुरक्कब बिनाई होता है, मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है। इसके बाद है मुरक्कब मनासर्फ। मुरक्कब मनासर्फ क्या होता है? इसमें भी दो इसम आपस में मिलते हैं, दो इसम आपस में मिलते हैं और इन दोनों के दरमियान कोई हरफ नहीं होता। जैसे आदा आशरा में उन्होंने कहा ना एक हरफ होता है, हमें तो नहीं दिखता, वो हरफ होता है तो वो मुरक्कब बिनाई बनता है। तो इसी तरह ये जो दो इसम होते हैं, ये दो इसम ऐसे बिला वजह कह लें या लोग इस्तेमाल के एतबार से कह लें मिला देते हैं, दो लफ्ज़ों को मिलाते हैं और मिला के एक नाम रख देते हैं, तो ये मुरक्कब मनासर्फ कहलाता है। मिसाल के तौर पर कई चीज़ें आप ले लें। हमारे कराची में एक जगह है गुरु मंदर था और एक अदद गुरु भाई थे, गुरु उस्ताद। तो लोगों ने मंदर और गुरु दोनों को जोड़ा और जोड़ के एक चौरंगी का नाम रख दिया। अब ये चौरंगी का नाम है गुरु मंदर चौरंगी, जहाँ हमारा कंजुल ईमान है ना, जामिअतुल मदीना बाबरी चौक भी जिसे कहते हैं, तो ये गुरु मंदिर चौरंगी। ठीक हो गई। इसी तरह कई जगह और कई इलाके और कई नाम ऐसे मिलते हैं जहाँ दो चीज़ों को मिलाते हैं और मिला के जोड़ के रख देते हैं। उसमें कोई इजाफत नहीं होती, कोई निस्बत नहीं होती, कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बस दो लफ्ज़ होते हैं, दो लफ्ज़ों को जोड़ते हैं और एक अलम रख देते हैं। ये मुरक्कब मनासर्फ होता है। तो बिनाई और मनासर्फ भी मुरक्कब गैर नाकिस होते हैं, मुरक्कब नाकिस होते हैं, गैर मुफीद होते हैं। ये भी जुमले का एक जुज़ बनते हैं। मुरक्कबात नाकिसा जो हमने नक्शे में लिखे थे वो मुकम्मल हुए। मुरक्कब इजाफ़ी, तौसीफ़ी, बिनाई और मनासर्फ, चारों हमें याद नहीं चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर अर्ज़ करूँ कि तर्जमा करने पे खुसूसी तवज्जो दें। हमारे इस कोर्स का एक मकसद जो हमें कहा गया, बताया गया कि इबारत की दुरुस्तगी, फ़न की वाशगाफियाँ और फ़न की गहराइयाँ। वो कुछ तलबा कराम ने हमें कहा कि हमें बैज़ावी पढ़नी है और जामी पढ़नी है। सूरत हाल यह है कि हमारे साथ इस पेज पर हज़ारों तलबा वाबस्ता हैं और कई ऐसे तलबा कराम हैं जो नौवारिद हैं और दिलचस्पी के लिए शरीक सफ़र हुए हैं और वो अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं। और बहुत सारे तलबा कराम, चूँकि मैं ख़ुद जामिअतुल मदीना का मुदर्रिस हूँ, तो मुझे अपने तलबा कराम का ये अंदाज़ा है कि वो इब्तिदाई बातें दुरुस्त करना चाहते हैं। क्योंकि जिसे इब्तिदा आ जाए ना, हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, जिसे अरबी की इबारतें पढ़ना आ जाएं और फ़हम आ जाए, वो फ़न की गहराइयों में ख़ुद उतरता चला जाएगा। बल्कि 8 साल का जो दौरानिया होता है, ये मुख्तलिफ़ फ़नून को पढ़ने के तरीके सिखा दिए जाते हैं और उसके बाद तलबा इकराम की ज़िम्मेदारी हुआ करती है कि वो मुताला फरमाएँ और मुताला करने के बाद अपने अपने जिस फ़न में वो गोता लगाना चाहते हैं उसमें गोता लगाएं और अपने मोती निकालें। हर तालिबुल इल्म अपने फ़न का ख़ुद से गवाश बनेगा। लिहाजा तलबा इकराम की बारगाह में हाथ जोड़कर मेरी इल्तिजा है, अरबी पढ़िए, अरबी समझिए, फ़हम पे तवज्जो दीजिए, इबारत की दुरुस्तगी पे तवज्जो दीजिए
और दुरुस्तगी पे तवज्जो देने का कतई ये मतलब नहीं कि आप इबारत में यूं उलझ जाएं कि आपकी लाइनें ही पूरी ना हो। इबारत के अच्छा होने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि आप तसलसल के साथ, रूटीन के साथ अरबी पढ़ते चले जाएं। इवन के आप अगर ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो अरबी में पढ़ें, उर्दू वालियों से किनारा कशी इख्तियार फरमा लें। आप अल-मिनहाज ले लीजिए, मुख्तसर सी तरकीब हैं और कवानीन हैं, आसान कवानीन हैं, बड़ी बेहतरीन किताब है। जो तलबा इकराम ऊला से फारिग हो गए हैं, सानिया में आ गए हैं, ये हिदायतुन नहव का जो हाशिया है नाजिया, उसका मुताला फरमाएं पूरा। अच्छा, उसके साथ अभी छुट्टियां हैं, रमज़ान शरीफ है, इनकी हिदायतुन नहव शुरू होगी, तो हिदायतुन नहव के साथ दिरायतुन नहव आती है, उसका मुताला फरमाएं। नूरुल इज़ा के नीचे मराकी आती है, तहतावी शरीफ है, अल्लाह पे रहम करे, इमदादुल फत्ताह है, आप पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ज़बान की लाज रखे। अगर आप रमज़ान शरीफ में अरबी पढ़ने की आदत बना लेंगे तो रमज़ान के बाद आप इस बात पे कादिर होंगे कि आप बआसानी इबारात पे एराब भी लगा सकेंगे, तर्जमे भी कर सकेंगे। इब्तिदा में मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो सबक के खुलासे की तरफ मैं दोबारा आ जाता हूँ। मुरक्कब इजाफ़ी कल का सबक था हमारा, उसका फॉर्मूला था नकरा प्लस मारिफा। तर्जमा करने का तरीका यह था कि पहले मुदाफ इले का फिर मुदाफ का तर्जमा हमने करना है, और इजाफा सिर्फ दरमियान में काके की रा रे री करना है, इसके अलावा आगे पीछे कोई इजाफा नहीं करना। आज के सबक में मुरक्कब तौसीफ़ी, तो मुरक्कब तौसीफ़ी का फॉर्मूला था मारिफा प्लस मारिफा और नकिरा प्लस नकिरा। 80% चांसेस हैं मुरक्कब तौसीफ़ी बनने के। ज़मीर न मौसूफ बनती है न सिफत बनती है। इसी तरह अलम ये मौसूफ तो बन जाता है लेकिन सिफत कभी नहीं बन सकता। मुरक्कब तौसीफ़ी में तर्जमा करने का तरीका, अगर सिफत मुफरद हो तो पहले आप सिफत का तर्जमा कर दें, फिर मौसूफ का तर्जमा कर दें और अपनी बात मुकम्मल कर लें। और अगर सिफत मुरक्कब हो या मुताल्लिक़ात वाली हो तो उसका तर्जमा करने का तरीका यह है कि पहले आप मौसूफ का तर्जमा करें और मौसूफ के साथ वो या उसके लफ्ज़ का इजाफा कर लें। फिर आप सिफत का तर्जमा करें और सिफत में जो ज़मीर है उस ज़मीर में उस या वो की जगह जिस या जो का तर्जमा करें, यानी जीम लगा के आप तर्जमा करें। आपका तर्जमा बेहतरीन हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। सूरतुल फातिहा का तर्जमा कीजिएगा, सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयात का तर्जमा कीजिएगा। आपको तर्जमा करने में अब बेइंतहा वो आवनत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें दारैन की सआदतें अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।